एक बड़ी प्यारी घटना है। एक्चुअली जो दास घटना सुनाने जा रहे हैं, ऐसी रोज सैकड़ों घटनाएं वहां पे रोज होती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। एक नाम आया है, ये सारी घटना महापुरुष सुनाया करते थे। उनका कोई मित्र था जिसका नाम आया भाई तरसेम सिंह। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। पता चलता है गुरु रामदास जी का दर क्या है। कोई भावना श्रद्धा से जाए, किसी को पता तो हो वो क्या है। तरसेम सिंह गरीबी है पर गुरसिख है, पक्का गुरसिख है, नित्यनेमी है, अमृत वेले उठ के नाम जपता है। पिछले कोई कर्म आगे आ गए, गुरु इम्तिहान भी तो लेता है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। पक्का गुरसिख है, गरीबी है घर में पर संतोष है, कभी शिकायत नहीं कि गरीबी है। परिवार भी सारा गुरु घर से जुड़ा हुआ है। हरमंदिर साहब रोज माथा टेकने आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कर्म ऐसे आ गए आगे कि कैंसर पता चल गया, डिटेक्ट हो गया कि कैंसर है, वो भी गले का कैंसर। यहाँ पर एक अंदर बहुत बड़ा, और वो भी लास्ट, पता जब चला तो लास्ट स्टेज। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। घटना बहुत बड़ी है, दास शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि समय कम है और बहुत कुछ मेरा मन करता है बताने का। आखिरी स्टेज, 3-4 डॉक्टर्स को दिखाया, 3-4 चेकअप्स कराया अलग अलग जगह पर, रिपोर्ट सबकी सेम कि आखिरी स्टेज है। अगर अर्जेंटली ऑपरेशन नहीं कराया तो बचना नामुमकिन है। अब ऑपरेशन का खर्चा इतना कि सुनकर वो परेशान हो गया। हर से बोलिए धन गुरु रामदास जी। घर में गरीबी है, इतना बड़ा ऑपरेशन, इतना सारा खर्चा कहां से करे। पर घर वाले कहने लगे, बच्चे कहने लगे, कोई बात नहीं पिताजी, घर बेच देंगे, सब कुछ बेच देंगे, पर आपको ऑपरेशन कराएंगे, आपको ठीक होना है। पर तरसेम सिंह विचार में पड़ गया कि सारा घर रास्ते पर आ जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरे को ऑपरेशन के लिए। परेशान है, परेशान होकर कहां पहुंच गया? गुरु रामदास जी के दर पे। यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। वहां पर घर वाले मकान बेचने की तैयारी कर रहे हैं, ये बिना बताए हरमंदिर साहब आकर बैठ गया। अंदर नहीं गया, दर्शनी ड्योढ़ी के बाहर जहां लिखा होता है ना, डिठे सब्बे था नहीं तू दिजे है, वो पढ़ा और पढ़कर रुक गया वहां पर, भीतर नहीं गया। मन से पुकार निकली, है गुरु रामदास जी। गुरु अर्जन देव जी महाराज के ये वचन लिखे हुए हैं, डिठे सब्बे था नहीं तू दिजे है, के सारे लोग देख लिए, खाली पृथ्वी नहीं, सारे लोग देख लिए, सारे लोगों में तेरे दर जैसा कोई दर नहीं है। वाहिगुरु गुरु रामदास जी, मेरे पास तेरे दर के सिवा कोई दर भी नहीं, कृपा कर, तरस कर, कोई रास्ता दिखा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। भीतर से पुकार उठी, सरोवर के किनारे जाके बैठ गया कि इन पंक्तियों का भाव, डिठे सब्बे थाओ नहीं तू दिजे है अपाच्छा, कृपा कर, तरस कर, कोई रास्ता दिखा। अगर तेरे दर के जैसा कोई दर नहीं, मेरा दुख दूर कर। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। जैसे उसके मन की पुकार निकली, भीतर से आवाज आई हरमंदिर साहब के अंदर से। कीर्तनियों ने कीर्तन शुरू किया। जहां पर तरसेम सिंह के हृदय से अरदास निकली गुरु रामदास जी के चरणों में, वहां अरदास सुन ली गई। साथ संगत जी, महापुरुष वचन किया करते थे, ये जुगती है, इसे अपना लो। कहते थे मन में कोई सवाल हो, मन परेशान हो, समझ में ना आना हो कि क्या करें, 2 रास्ते दिखाई दे रहे हो, पता ना चले गलत कौन सा है सही कौन सा। कहते थे जब दरबार जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, मन में अरदास करके जाओ, पातशाह जो पंक्तियां पहले सुनाई देंगी वो मैं तेरा हुक्म सुनूंगा, समझूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीर्तनीय जो कीर्तन कर रहे होंगे, जो पंक्तियां गा रहे होंगे, वो मेरे लिए तेरा हुक्म होगा। और सच जानना, वाणी गुरु गुरु है, वाणी गुरु गुरु वाणी के रूप में जवाब देता है, समझाता है, रास्ता दिखाता है। यहाँ पर तरसेम सिंह के हृदय से आवाज निकली, वहां पर हरमंदिर साहब के अंदर से कीर्तनियों ने कीर्तन शुरू किया। साहिब निताणिया का ताण, आए ना जाए स्थिर सदा, गुर शब्दी सच जान,
आगे क्या है? तरसेम सिंह लिखता है, जब ये पंक्तियां आई ना, देखो चिंता बहुत बहुत दे व्यापै रोग, गृहस्थ कुटुंब पलेटिया कदे हरक कदे सोग, गौण करे चौकुंट का कड़ी ना बैसन सोए, चित आवे उस पार ब्रह्म तन मन शीतल होए। कहते जैसे वाणी की ये पंक्तियां आई उसी वक्त मुझे खांसी आनी शुरू हो गई। मैंने खांसी को कंट्रोल करने की कोशिश की क्योंकि लोग बहुत बैठे थे, उनकी वृत्ति खराब होगी, ध्यान टूटेगा, पर अंदर से इतनी जोर से खांसी आई कि मेरी चीख निकल गई और उस चीख के साथ मेरे गले में से 150 से 200 ग्राम बड़ा एक मांस का लोथड़ा बाहर गिरा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहने लगा मैं हैरान हो गया, इतना बड़ा लोथड़ा मेरे गले से निकला कैसे? 150 से 200 ग्राम का सूखा हुआ मांस का लोथड़ा गोला। कहने लगा मेरे गले में हजूरिया था, इसे हजूरिया कहते हैं। उसने उससे ढक दिया और मुंह पे हाथ लगा के देखा कहां से खून तो नहीं निकल रहा। हैरान हो गया, पूरा हजूरिया मुंह में डाल दिया, एक बूंद खून की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहने लगा कहने लगा मैं हैरान हो गया, मेरे शरीर में जो दर्द था वो खत्म, शरीर एकदम हल्का हुआ है, आंखों में आंसू आ गए कि गुरु रामदास जी ने कृपा कर दी। मन जुड़ गया शुक्राने में। कल मुझे तो यकीन हो गया कि मेरा रोग खत्म हो गया, मन जुड़ गया शुक्राने में। कई घंटे मेरी वृत्ति जुड़ी रही, समाधि लग गई मेरी। कई घंटों के बाद जब मैं उठा, घर गया, सबको बताया, पर सब यकीन ना करें। जबरदस्ती डॉक्टर्स के पास ले गए, सारा चेकअप किया, 3-4 बार चेकअप कराया। डॉक्टर हैरान कि रिपोर्ट में नामो निशान नहीं है कैंसर का, निशान तक नहीं। गुरु रामदास जी का दर साध संगत जी, ये एक घटना दास सुना रहा है, वहां पे रोज ये घटनाएं होती हैं। रोज आप जहां पर दुखभंजनी बेरी है वहां बैठ जाओ, किताब लेकर रात को बैठ जाओ, आपको रोज चमत्कार दिखाई देंगे। रोज वीडियो तो कभी कभी वायरल होती है ना कोई, वहां पर रोज होता है, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। ध्यान से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। क्या बताऊं मैं, उन महापुरुषों की बात याद कर लिया करो जो दास ने कुछ साल पहले बताई थी। मैं वहीं था उस वक्त, हरमंदिर साहब में दास की कीर्तन की ड्यूटी थी। शॉर्ट में दास याद दिला रहे, कई संगत नहीं है। हिंदू धर्म के महापुरुष जो आज भी कीर्तनों के पीछे कई बार बैठे होते हैं, आकर जहां से हम घंटा घर से प्रवेश करते हैं, जहां से आम लोग सब ऊपर से नीचे उतरते हैं पैर धोकर, यह भी एक बड़ी कमाल की बात है। जितने भी दर बने हुए हैं सारे संसार में, सीढ़ी चढ़कर जाना पड़ता है। कोई भी गुरुद्वारा ले लो, सीढ़ी चढ़कर जाओगे। एक गुरु रामदास जी का दर है, सीढ़ी उतर कर जाना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी ने किस प्रकार बनाया है, समझाया है। अगर कुछ पाना है तो उतर कर आ, भाव मन को भी उतार कर आ, नीचे झुक कर आ। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। वो महापुरुष जब उन्होंने जहां पर पैर धोते हैं, पैर धोए, अंदर गए, सीढ़ी उतर नहीं पाए, गिर गए जोर से, शरीर कांपने लगा उनका। सेवादार बुलाया, सेवादार से कहते चुप कर जाओ। कितने समय वहां बैठते रहे, आंखें फटी की फटी, आंखों में आंसू, देख देख कर हैरान हो रहे हैं। आखिर में वो जोर से बोले भी, अगर परिक्रमा कर रहे हैं तो भीतर कौन बैठा है? प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। विचार करने वाली बात है। अगर वो परिक्रमा कर रहे हैं तो भीतर कौन बैठा है? वो महापुरुष कई हफ्तों तक सरोवर के किनारे बैठे रहे, कई हफ्तों तक, पूरा पूरा दिन सरोवर के किनारे बैठे रहना बस। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। ये वो दर है साध संगत जी, कोई श्रद्धा से जाए तो सही, खाली आ ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। वो साइंटिस्ट बिना श्रद्धा के गया था, सबने वीडियो देखी होगी। अमेरिका का साइंटिस्ट, नासा का वैज्ञानिक, बिना श्रद्धा के गया था। मौत लिखी थी, लेटा हुआ था कि मरना ही है, उठकर बैठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी।
गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, मैं चारे कुंडा पालिया तुद जेवड ना साया। मैंने सारी सृष्टि को देख लिया, तेरे जैसा कोई नहीं वाहिगुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु रामदास जी। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस दर को वर दिया। ये दास ये बात ना हर साल बताता है। मेरा मन होता है कि दुख दूर हो जाए लोगों के। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कोई डिप्रेशन में हो, कोई रास्ता ना समझ में आ रहा हो, मन चलता जा रहा है, दिमाग चलते जा रहा है, शांति नहीं है मन को, गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन हैं, जैसे ही दर्शनी ड्योढ़ी पर पांव रखेगा मन शांत हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। थोड़ा समय निकाल कर, कुछ दिन निकाल कर वहां पर अकेले भक्ति करके आया करो, बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ। दास अपनी बैटरी चार्ज करने जितनी बार हो सके वहां जाता है, वहां जाते ही बैटरी चार्ज हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कभी सुस्ती पड़ती हो नाम जपने में, अमृत वेला ना बनता हो, माने नीचे गिर गया हो, गुरु रामदास जी के दर पर केवल बैठ जाओ, कुछ भी ना करो, केवल बैठ जाओ जाके बाहर, सुरत ऊपर उठ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी।